having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, 134th हमारा जन्म तिथि है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का। तो इतना बड़ा महान पुरुष हमारा देश का है, तो उनका सम्मान में ये हमेशा मनाया जाता है। तो लोगों तक ये पहुँचे कि उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया हमारे देश में, खास करके जो दलित वर्गों के लिए और ये वुमेन के लिए, तो लोगों को जानना जरूरी है। और हमारे देश के लिए कितना उनका कंट्रीब्यूशन है, तो उसके लिए है ये हमारा जो हर साल यहाँ पे बाबा साहेब का जन्म यहाँ पे मनाते हैं। तो उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पे हैं। जो आदमी इतना तकलीफ हालात में जाके इतना उस ज़माने में वन ऑफ द मोस्ट एजुकेटेड पर्सन, तो उसको लेके लोगों का कहना है कि बाबा साहेब का जो जन्मदिन है उसको एजुकेशन डे के तौर पे मनाना चाहिए। मैं भी मैं समझ करता हूँ कि दिस डे शुड बी ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज एजुकेशन डे। हमारे लोगों का ये प्रॉब्लम है कि सिर्फ राइट के बारे में बात करते रहता है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमको ये राइट है, हमको ये फ्रीडम है, वो हमारा हक है। हक के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन में एक चीज़ लिखा गया है, वो है ड्यूटी। तो लोग बहुत कन्वीनियंटली ड्यूटी को भूल जाता है, सिर्फ अपना हक के बारे में बात करते हैं। दे कीप टॉकिंग अबाउट द राइट बट दे कम वेरी कन्वीनियंटली ट्राई टू फॉरगेट द ड्यूटी। तो हमको अपना ड्यूटी का भी काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, तभी जाके होगा, बैलेंस होगा। सिर्फ आप अपना हक मांगते रहने से नहीं होगा। मैं यही सबको कहना चाहता हूँ, यही बोल रहा हूँ कि हम यहाँ पे एज एजुकेशन मिनिस्टर में आपको ये बोलने के लिए नहीं आया हूँ कि हम पास परसेंटेज बढ़ा देंगे, है ना, इसका बात। क्योंकि पास परसेंटेज भरना नहीं भरना ये एक इंडिविजुअल हमारा जो स्टूडेंट्स के ऊपर है, लेकिन जब तक हम एलिमेंट्री लेवल को ठीक नहीं करेंगे तो हम ये पास परसेंटेज की बात करके फ़ायदा नहीं है। जब ये अभी हम जो एलिमेंट्री लेवल को जो अभी फाउंडेशन लेवल ठीक कर रहा है, जब ये ठीक होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ये बैच ऊपर आएंगे तब आपको विजिबल चेंज दिखने लगेगा। अब जो हो रहा है तो कभी अच्छा हो सकता है, कभी ख़राब हो सकता है। उसके लिए तो कोई ऐसा एक स्टेबल हम ये नहीं बता पाएंगे कि हम इतना मतलब कंसिस्टेंटली हम उसको आगे हमारा पास परसेंटेज बढ़ता जाएगा। लेकिन कोशिश तो है कि थोड़ा इंटरवेंशंस करके पास परसेंटेज बढ़ाने का भी, लेकिन अल्टीमेटली द फाउंडेशन हैज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। वंस द फाउंडेशन गेट स्ट्रॉन्ग एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ अपने आप। एक चीज़ मानना पड़ेगा सर कि पेमा खांडू का सरकार हो या पहले का भी सरकार में भी हो, इतना हाईएस्ट बजट अरुणाचल प्रदेश में एजुकेशन रिफॉर्मेशन हो या इंफ्रास्ट्रक्चर हो कभी नहीं हुआ। तो लगता है इस बार तो जरूर होगा, लगता है ना? नहीं, एजुकेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर ऑफ द सोसाइटी। तो अब जब तक हमारे बच्चे शिक्षित नहीं हो गए तो यू कैन नॉट थिंक ऑफ हैविंग अ डेवलप सोसाइटी। अब सोसाइटी को आगे बढ़ाना है तो बिगेस्ट टूल इज़ एजुकेशन। तो एजुकेशन में हमको प्राइम फोकस देना ही है। और तो मैं इस बार सरकार, पेमा खांडू सरकार को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि देयर इज़ अ बिग फोकस ऑन एजुकेशन। तो उसको हम लोग कोशिश करके इसको किस तरीके से पूर्ण रूप में इसको इम्प्लीमेंट करेंगे उसका कोशिश है। तो बहुत खुशी की बात है हमारे बच्चों के लिए कि अब सरकार एजुकेशन को लेके बहुत ही सीरियस है। और उसको हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्वालिटी को भी हम कैसे सुधार में लाएंगे, उसका पूरा कोशिश है कि, लेकिन सबका साथ होना पड़ेगा। अभी जैसे हम टीचर का ट्रांसफ़र पोस्टिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, उसको भी लेके हम कुछ सुधार लाएंगे। तो मैं इस आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जब खेर बदल होने लगेगा, हमारे पास दौड़ के रोना धोना करके नहीं आना, कोई मंत्री को लगा के, कोई एमएलए को लगा के, कोई लीडर्स को लगा के हमारे पास नहीं आना। दैट विल बी अ नेगेटिव मार्क ऑन योर साइड। तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि आप अगर बच्चों का अगर ये उनका अगर सुधार चाहते हो तो आपको हमारा जो भी पॉलिसी डिसीजन को कंप्लाई करना पड़ेगा। क्योंकि कोई है 12, 13, 14, 15 साल से एक जगह बैठा हुआ है, और कोई जगह ऐसा स्कूल है जहाँ टीचर भर के है, कहीं ऐसा स्कूल है जहाँ टीचर ही नहीं है। पीटीआर हमारा नेशनल लेवल का डबल है हमारे पास, फिर भी हमारा क्यों स्कूल्स में कमी हो रहा है टीचर का। तो इसको अभी इस बार हम लोग ठीक करेंगे। और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग विल बी डन वंस ए ईयर। पहले जैसे हर महीने ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा। तो अभी पूरा एक रोबस्ट हम एक फॉर्मूला तैयार कर रहे हैं। तो सबका सहयोग जरूरी होगा, कष्ट बोध होगा किसी को
क्योंकि अपना कंफर्ट जोन में कोई सालों से बैठा हुआ है, उसको वहाँ से हिलना पड़ेगा। इसलिए मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अगर बच्चों का हित में है तो आपको हमारा जो भी पॉलिसी को आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कंप्लाई करना पड़ेगा। आप इधर पिलर से पोस्ट दौड़ेगा अपना रिटेंशन कराने के लिए, दैट मीन्स यू आर जस्ट वरीड अबाउट योर सेल्फ, यू आर नॉट वरीड अबाउट द स्टूडेंट, बिकॉज योर प्राइम ड्यूटी इज़ टू टीच द स्टूडेंट्स एंड हमारा स्टूडेंट्स को एकदम पुख्ता तरीके से एजुकेशन देने के लिए है। आप अगर अपना ही चिंता है तो फिर आप देख लीजिए ना, तो क्यों बेकार में बच्चों का जीवन खराब करना है। तो मैं यही बोलूँगा। तो इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द टीचिंग स्टाफ एंड एवरीवन हु इज एसोसिएटेड विद द एजुकेशन सिस्टम, प्लीज़ कोऑपरेट विद द डिपार्टमेंट। तो हम एक सुधार ला के आने के लिए करें। अनटिल एंड अनलेस आप लोग कोऑपरेट नहीं करेगा तो फिर बैक टू स्क्वायर वन वही होगा, बस ऐसे रन ऑफ द मिल चलता रहेगा। हमारे बच्चों को जो नुकसान वर्षों से मिल रहा है उससे भी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो इट्स टाइम दैट वी रीथिंक our responsibility, and it's time that we get together and work for the betterment of education system in the state. For more news, follow and subscribe Arunachal News Coverage in Facebook page and YouTube channel to get latest local and national news. Thank you for continuing support our channel. Call us for news coverage or advertisement at the given number in the screen. Welcome to Arunachal News Coverage.